कॉलेज ट्रिप जनवरी 2020 मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर, जब मैं पहली बार किसी कॉलेज ट्रिप पे जा रहा था। और सच कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे साउथ इंडिया जाने का मौका मिलेगा। इस बार हमारे कॉलेज की ट्रिप जा रही थी बैंगलोर। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, मैंने अपनी इंजीनियरिंग मुंबई से की है। तो सुबह सुबह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पकाऊ लेक्चर चल रहा था, तभी दरवाजे से एक खूबसूरत सी सीनियर लड़की आती है और अपनी प्यारी आवाज में कहती है, ऐ बैंगलोर किस किस को जाने का है। तभी मैं इतना खुश हो गया कि फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का कुछ तो फायदा हुआ। फिर क्या था, जो जोश में बाकियों की तरफ मैंने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया। फिर उसने जैसे ही बोला, ए चल 5,000 रुपए निकाल, बस भाई तब मेरी हवा निकल गई। तुम ही सोचो यार, 5,000 में मुंबई से बैंगलोर की ट्रिप कितनी महंगी है। मतलब इंसान 5,000 में क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ यार, तुम लोग भी ना कितना गलत सोचते हो। खैर, कैसे तो करके मैंने घर वालों से ट्रिप के लिए 5,000 रुपए मांग ही लिए। A1 अमीर बाप की औलाद है। सुबह सुबह 8 बजे हमारी CSMT रेलवे स्टेशन से ट्रेन थी। ऑब्वियसली ट्रिप के एक रात पहले तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, कितना मजा आएगा। मैंने सोचा यार 3-4 दिन की तो ट्रिप है, इतना सूटकेस भर के भी क्या करूं। तो यही कह के मैंने कॉलेज की बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाल के निकल गया। हाँ, 2 जोड़ी कपड़े डाल के निकल गया 3-4 दिन की ट्रिप के लिए। सुबह मैं अपने अमीर क्लासमेट्स को देखता हूँ, इन लोगों के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी अमेरिकन टूरिस्टर की बैगे हैं, साथ में एकदम रिलैक्स कपड़े जैसे टिपिकल अमीर लोग पहनते हैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ मैं टी-शर्ट और स्किनी जीन्स में पीठ पे सिर्फ एक बैग लेके आया हूँ जिसमें 2 जोड़ी कपड़े हैं। इन्हीं लोगों में मेरा एक दोस्त था, लेट्स कॉल हिम विकी। विकी साला जब देखो इन अमीर बच्चों के ग्रुप में घुसा रहता था। मैं उसे कहता रहता था कि भाई देख, ये लोग तेरे को बहुत रुलाने वाले हैं, बहुत खर्चा कराने वाले हैं। मैं तेरे को बता रहा हूँ, 12 रुपए के वड़ा पाव और 5 रुपए की चाय में काफी खुश रहेंगे हम दोनों। काफी मनाने के बाद विकी और मैं दोनों का एक ग्रुप बन गया और 4 साल तक हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त ही रहे। सो मैं और विकी सबके साथ मुंबई टू बैंगलोर की ट्रेन में बैठ गए। सो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मुझे लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता, शायद मैं बात ही नहीं करना चाहता। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। फिर मुझे लगता है कि क्यों फालतू में अनइंटरेस्टेड लोगों से बात करना। मे बी शायद मैं बोरिंग हूँ, ये भी रीजन हो सकता है। अब मुंबई से ट्रेन निकले हुए अराउंड 3-4 घंटे बीत चुके थे और मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, बंदे बंदियां अभी से ही लगे पड़े हुए। कोई किसी के साथ चिपक रहा है, किसी की फ्लर्टिंग चल रही है, और मैं यहाँ निहायती सिंगल बंदा साइड अपर बर्थ पे बैठ के वड़ा पाव ठूस रहा हूँ और इनके सीन देख रहा हूँ। वेल, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे नीचे नहीं बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा था, हे साहिल, वांना जॉइन अस। 2 मिनट के लिए तो मैं यही सोच रहा था कि इसे मैं रिप्लाई हिंदी में दूं या इंग्लिश में दूं। हिंदी में दूंगा तो कहीं ये मुझे जज ना करे, बट इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो इन्हें लगेगा कि एक्टिंग कर रहा है इंग्लिश बोलने की। क्या करूं? एक काम करता हूँ, नो बोल देता हूँ, पॉइंट वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। नो श्योर? अरे बाप रे, अब क्या बोलूं? ये कर देता हूँ। ये ओके मैन, दैट्स फाइन। हाँ, बच गए। Day 2 म्यूजियम। अगले दिन सुबह के 8 बजे हम पहुंच जाते हैं बैंगलोर के रेलवे स्टेशन, जहां एक बस हमें होटल तक लेके जाने के लिए रेडी। हम बस में बैठ जाते हैं, होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं, काफी मजा आता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हमें म्यूजियम ले जाने के लिए एक बस आती। हमारा पहला डेस्टिनेशन है HAL एरोस्पेस म्यूजियम। ये इंडिया का पहला एरोस्पेस म्यूजियम है जो की बैंगलोर में लोकेटेड है। यहाँ पे तुम्हें सभी टाइप के प्लेन्स के रेप्लिका नजर आएंगे और मैंने और विकी ने तो पूरा म्यूजियम अच्छे से देख डाला, काफी मजा आया। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब आने वाली थी। तुम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ वहां पे। तो काफी देर घूमते हुए हमने रियलाइज किया कि यार ये हमारी क्लास के बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, अभी तो इधर ही थे, कहाँ जा सकते हैं। सो इसी टेंशन में हम फटाक से भाग गए गेट की तरफ और हम देखते हैं हमारी बस कहाँ गई भाई। ऐसे कैसे ये लोग हमें छोड़ के चले गए। एंड द फैक्ट दैट उन लोगों ने अटेंडेंस रजिस्टर तक चेक नहीं किए कि भाई साहब 2 लोग गायब है। सीधा बस के बच्चों से पूछ लिया कि सब आ गए ना। यहाँ तक कि सबने अपने मोबाइल भी सबमिट किए थे कि आने के बाद सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव मोबाइल दे दिए जाएंगे। और तुम्हें याद है वो अमीर बच्चे जिनके साथ विकी घूम रहा था, उन्होंने तक इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारे दोस्त गायब है। वो लोग अपनी ही मौज मस्ती में लगे हुए कि बैठा होगा पीछे कोई। देखा विकी, मैंने कहा था ना तुझे कि जिन लोगों को तेरी कदर नहीं है उनके पीछे अपना समय बर्बाद मत कर। दे दिया ना धोखा इन लोगों ने तुझे। खैर, मैं और विकी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे। अबे यार, मुझे यहाँ जिंदगी भर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। यहाँ तक कि वॉचमैन से पूछ रहे थे कि यार हमारी बस निकल गई है, हमें यहाँ रास्ता नहीं पता। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उस वॉचमैन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नहीं आ रही थी, बिकॉज हम कर्नाटका में थे और वॉचमैन भी थोड़े ओल्ड थे, तो उन्हें सिर्फ कन्नड़ आ रही थी। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया में इंग्लिश बोल के काम हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
है। अगर 60-70 साल के बुजुर्ग से बात करोगे तो वो अपनी नेटिव भाषा में ही बोलेंगे ना। खैर कैसे तो करके हमने उनसे फोन लिया और अपने ही फोन पे कॉल किया जो कि बस में था। फिर हमारे एक सीनियर ने वो कॉल उठाया और उसे हमने सारी बात बता दी। मन तो कर रहा था कि 2-3 गालियां मैं दे ही दूं, लेकिन जाओ माफ किया। फिर क्या था, वो अपनी बस से उतरा, उसने रिक्शा पकड़ी और हमें लेने के लिए वहां आ गया। हाँ बच गए फाइनली। डे 3 एजुकेशनल ट्रिप। अब ऐसा नहीं था कि डे 2 वाले ट्रिप में एजुकेशनल जैसा कुछ नहीं था। हमें काफी लोगों की सच्चाई पता चल गई थी। काफी बंदियों के रिलेशनशिप स्टेटस बाहर निकल के आ रहे थे। जैसे एक बंदी के साथ 2 बंदे घूम रहे हैं, एक बंदे के साथ 2 बंदियां घूम रही है। लाइक हम खुद कंफ्यूज थे कि कौन किसको धोखा दे रहा है। उस सबसे अलग मेरा यहाँ अलग से ही सर दर्द हो रहा था बस में ट्रैवल कर करके। मुझे सच में बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस होते हैं और ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में मेरे को ट्रैवल करने का कोई आदत नहीं है। सो इस एजुकेशनल ट्रिप पे कॉलेज हमें लेके गया था रजिस्टर्स वाली फैक्ट्री में, जहाँ पे बल्क में कलर कोड वाले रजिस्टर्स बनते थे। लाइक ऐसा नहीं था कि हमें मजा नहीं आया, हमें एजुकेशनल ट्रिप में भी काफी मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला। वैसे वो चीज मैं नहीं बताने वाला कि हमें क्या सीखने को मिला, क्योंकि तुम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई। डे 4 मैसूर पैलेस। ऐसा नहीं था कि हमें चौथे दिन सिर्फ मैसूर पैलेस ही लेके गए, उसके अलावा भी हमें काफी जगह डिस्कवर करने को मिली, जैसे कि सेंट फिलोमिना कैथेड्रल चर्च। फिर हम गए मैसूर के फेमस वृंदावन गार्डन में, जहां हमने एंजॉय किया म्यूजिकल फाउंटेन शो, जिसमें गाने के हिसाब से फाउंटेन्स ऊपर नीचे वगैरह हो रहे थे। हालांकि हम शायद वहां भी घूम होने वाले थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम पहुंच गए थे बस तक। खैर ऐसे ही पता नहीं कैसे 4 दिन बीत गए। नेक्स्ट डे हम वापस निकल गए मुंबई के लिए। जाते जाते फिर ट्रेन में वही कपल्स की देखने को मिली, पर मुझे काफी नींद आ रही थी तो मैंने सोचा छोड़ो यार। सो हाँ, बेसिकली यही मेरे कॉलेज ट्रिप का एक्सपीरियंस था। अभी मैं सोचता हूँ कि क्या ही मजे आए यार, काश मैं ऐसे और ट्रिप्स पे जाने को मिलता। देखते हैं, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। जो करना है करो यार, और एंजॉय करो लाइफ। बस करो यार जो करना है। बाय।